सो गाइज, आज के इस बैच में हैव टू हैज़ टू के जितने लिस्ट है जो मार्केट में चाहिए वो मैं फटाफट एक रिवीजन टाइप करा रहा हूँ। शांत दीजिएगा ताकि आपका टेंस हो गया है, मुझे लगता है पैसिव भी हो चुका है, हाँ या ना? पैसिव हो गया है क्या? Yes, 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 sir. sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. टेंस पैसिव और ये हैव टू। हाँ ठीक है, उसके बाद तो बस आपके मॉडल्स कंडीशनल पॉजिटिव यहाँ तक का ही सफ़र होता है। उसके बाद तो एडवांस स्ट्रक्चर डेकोरेशन आता है। तो हम आते हैं हैव टू हैज़ टू में गाइस। लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर वी गो। तो देखिए दोस्तों, इसका मैंने नाम रखा है टू स्पेशल। हालांकि ऐसा कोई ग्रामर में नाम नहीं, ग्रामर में इसका नाम क्या रख देते हैं? इन्फिनेटिव रख देते हैं। इन्फिनेटिव फैमिली का ये है। तो इसका नाम अब टू स्पेशल रखो या कुछ भी रखो, लिस्ट आपको पता होनी चाहिए कि एक पूरी लिस्ट है। हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू। उसके बाद आपको यहाँ पर आएगा मे हैव टू या थोड़ा सा माइट हैव टू भी लगा सकते हैं। ये तो पहले तो ये जो हैव टू है ये आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसको फटाफट पहले कंप्लीट करते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर आप हैं और आपको किसी काम को करना एकदम कहते हैं ना मैंडेटरी है, करना ही करना है, बिना किए नहीं रहना है, करना ही करना है। या तो कोई रूल है, किसी कंपनी का रूल है, रेगुलेशन है, किसी बॉस ने आपको ये कह दिया है, आपके नाम का फरमान निकल गया कि भाई तुझे ही करना है, इसका कोई उपाय नहीं। ऐसी जगहों पर हम हैव टू लगाते हैं, हैज़ टू लगाते हैं, जहाँ पर एकदम और कोई आप हंस के करो, आप रो के करो, करना तो आप ही को है, या आपकी डेली रूटीन में आपको करना पड़ता है। तो दो चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा जब भी आप ये हैव टू हैज़ टू करेंगे। जो हैव टू या हैज़ टू है, इसमें दो चीज़ें होती है कि एक आपका एक ऑब्लिगेशन हो गया है, बाध्यता। ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता, बाध्य हो गए, करना ही करना है। या आपकी एक डेली रूटीन बन गई है, वो भी मजबूरी वाली, आपकी एकदम होते ना कंपल्शन, ऑब्लिगेशन। आपके लिए कंपल्शन है, करना करना है, आप रो के करो, हंस के करो। अब एक लड़का कह रहा है, अच्छा ये जो ऑब्लिगेशन है मतलब आपको अभी करना है, अब बच नहीं सकते। तो कई बार आप देखोगे तो इसमें एक प्लानिंग होगी, फ्यूचर की तरफ जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहीं पर, फ्यूचर की प्लानिंग होगी। यार आज ना मुझे वहाँ जाना है, आज मुझे उससे ना 10 रुपये लेने। और डेली रूटीन में क्या है, वो डेली का है, दो फीलिंग देता है। आपने कहा कि आज मुझे 5 लोगों से मिलना है, और मिलना ही मिलना है, मैं हंस के मिलूँ, रो के मिलूँ, मेरे नाम पे भैया ये लिख गया है कि तुझे मिलना है। तो आप कैसे बोलोगे? ऐसे, आई हैव टू मीट 5 people, 5 people टुडे। यानी कि जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, इसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आपको लगाना है हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हैव टू कितनों के साथ आप लगा रहे हैं? आई, वी, यू, दे, प्लूरल, इतनों के साथ आप लगा रहे हैं। अब आप कहते हो कि मुझे आज बहुत कुछ खरीदना है, तो खरीदना है तो खरीदना है, तो फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं ना, प्लानिंग है आपकी। आई हैव टू बाई बहुत कुछ, और लॉट ऑफ थिंग्स टुडे, मुझे आज बहुत कुछ खरीदना है। आप ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर आपको ये किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोलना है, ही, शी, इट, कोई थर्ड पर्सन है, तो आप क्या करेंगे? हैज़ टू हो जाएगा। जैसे आपने बोला कि आज मेरे पिताजी को मान लो हॉस्पिटल जाना है, तो आज की प्लानिंग है, आज का तय तमन्ना है, तय हो गया, जाना है तो जाना ही है। तो आप कैसे बोलेंगे? माई फादर हैज़ टू गो टू हॉस्पिटल टुडे। ओके फाइन। आज मेरे दोस्त को
एक साइकिल खरीदनी है, तो खरीदनी है मतलब प्लानिंग बन चुकी है और एकदम खरीदना ही खरीदना है। कैसे बोलेंगे? माई फ्रेंड हैज़ टू बाई अ साइकिल टुडे। लेकिन अगर यहाँ पर कोई बोले कि यार मुझे रोज़ खाना पकाना पड़ता है, अब इसमें कोई फ्यूचर की प्लानिंग नहीं है, डेली रूटीन की मजबूरी है, तब भी आपको हैव टू बोलना है कि आई हैव टू कुक फूड डेली। कोई अपनी कहानी सुना रहा है कि अरे यार क्या बताऊँ, मुझे तो रोज़ ऐसा करना पड़ता है। जैसे मुझे, आप कह रहे हो कि मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना पड़ता है, तो आप कैसे बोलो? आई हैव टू टीच माई किड्स, बोल दो, चिल्ड्रन कर दो, चिल्ड्रन, या अगर एक ही बच्चा है तो चाइल्ड। और आपको बोलना है कि मुझे मेरे बेटे को अभी पढ़ाना है, अब क्या होगा भाई? कोई बना सकता है? मुझे मेरे बेटे को अभी पढ़ाना है। I have I have to teach my child now. right now. अब बताओ कि क्या फ़र्क है? यहाँ तक तो सेम ही था ना, यस सर। सिर्फ एक राइट नाउ आ गया है। तो ये बातों से आपको पता चलेगा कि अभी करना है या रोज़ करना पड़ता है। फाइन, ठीक है। अब आपको बोलना है कि आज मुझे कहीं नहीं जाना है। आई डोंट have to go to anywhere. एनीवेयर में टू नहीं आता। आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर टुडे, कहीं नहीं जाना है। Okay. और आप बोलो कि मुझे रोज़ कहीं जाना ही नहीं पड़ता है, अब क्या कर लोगे? आई डोंट हैव टू I गो don't have to go to anywhere anywhere. Did आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर डेली। ओके फाइन, तो ये हो गया आपका। तो जैसे आप नेगेटिव सेंटेंस बोलोगे, मैं लिख दूँ स्ट्रक्चर इसका। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपके दो स्ट्रक्चर्स आते हैं। सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा? डोंट, तो आपको लगाना है डोंट हैव टू। ही शीट के साथ क्या लगेगा? डजंट, और डजंट करते वो जो हैज़ है वो भी हो जाएगा हैव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है नियम। अब आपको कहना है कि आज मेरे पापा को कहीं नहीं जाना है, तो आप बोलोगे माई फादर My father doesn't have to go to anywhere. डजंट हैव टू गो। भैया Anywhere. एनीवेयर में Anywhere. टू नहीं आता है, टू नहीं आएगा। डजंट हैव Sorry sir, मैं भूल जा। ओके फाइन। मेरी माँ को आज तो खाना नहीं पकाना है। माई मदर Mother doesn't have to make a food. फूड टुडे या मेक फूड टुडे, तो डजंट हैव टू आ जाएगा जी। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपके बच्चे की हॉलीडे है, सैटरडे को भी छुट्टी है, और किसी ने बोला भाई आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? व्हाई इज़ योर चाइल्ड नॉट गोइंग टू स्कूल? आपने कहा जी आज इसको स्कूल नहीं जाना जी, तो ही डजंट हैव टू गो टू स्कूल टुडे। ओके, आज आपका बेटा स्कूल यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन रहा है? जी आज इसको स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनना जी, ही डजंट हैव Doesn't wear uniform today. वेयर wear the स्कूल school uniform. हाँ स्कूल यूनिफॉर्म तो कई होते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म टुडे। आज तो इसको जी पिट्टी ड्रेस पहनना है जी, पिट्टी ड्रेस कैसे होगा? ही हैज़ टू He has to wear kitty dress. पिट्टी जी, PT. Okay सर, मुझे kitty. ही हैज़ टू वेयर पीटी ड्रेस। इट मीन्स कि ये करना है तो करना है, ये तो तय तमन्ना। तो ये है आपका हैव टू हैज़ टू। अगर इसमें कोई सवाल पूछे, मान लो कोई इंटेरोगेटिव कर दे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो कैसे करेगा? सवाल कैसे पूछेगा? बड़ा बेहतरीन है। पहले क्या होता था कि जिन लोगों को सेंटेंस हम देते थे कि भाई मुझे जाना है, आई हैव टू गो, ठीक था। बंदा फंसता था, यार क्या तुझे जाना है, क्या लगाऊं? वो ऐसे बोलता था हैव यू टू गो। अब ये सब You चलता have to है। go. No sir. Do you have to go? हाँ डू जी। यू हैव टू गो। तो अब इंटेरोगेटिव भैया आपको ख्याल रखना है कि अगर आपका इंटेरोगेटिव येस नो क्वेश्चन, येस नो क्वेश्चन, तो आपको Do you have डू to? या डज। पता है डज किसके साथ? ही शीट He थर्ड sheet पर्सन singular. से। 100% सिंगुलर के हाँ साथ। जी। और इसके बाद अब लगाइए सब्जेक्ट, इसके बाद लगाइए हैव, और यहाँ पर टू की फर्स्ट फॉर्म।
तो भाई क्या तुम्हें आज स्कूल जाना है? डू यू Do you have to go to school? स्कूल टुडे? और क्या चिंटू को स्कूल जाना है? Does Chintu have to go to school? Have to go to school टुडे? today. ऐसा। अगर इसमें आपको चाहे तो आप WH वर्ड्स आप लगा सकते हो, जैसे तुम्हें कहाँ जाना है? Where do you have to go? Do you have to go? Where do you have to go? तुम्हारे पापा को कहाँ जाना है? Where does your father have to go? Have to go. Okay. तुम्हें कौन सी कार खरीदनी है? Which car do you have to buy? have to purchase? बाई या परचेज? ओके जी, फाइन, यहाँ तक भी ठीक है। अब इसमें एक जो कंफ्यूजिंग पॉइंट, जैसे हम कहते हैं कि बाज़ार किसे जाना है, जैसे वो किसे आ जाए तो आप हु के साथ डायरेक्ट लगा दो हैज़ टू। कोई डोंट नहीं, कोई डजंट नहीं, कोई डू नहीं, कोई डज नहीं, इसको रट लो जी। बाज़ार किसे जाना है? हु हैज़ टू Who has to go to market? मार्केट। ओके। इस कमरे में किसे सोना है? हु हैज़ Who has to sleep in this room? आज खाना किसको पकाना है? Who has to make a food? ओके। किसको कपड़े धोने हैं? Who has Who has to wash clothes today? तो ये पहला कंफ्यूजिंग पॉइंट। दूसरा आता है आपका हाउ मैनी, इसके बाद डैश डैश डैश। डैश में आपके बॉयज़ हो सकते हैं, पीपल हो सकते हैं। इसके साथ आपको लगाना है हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई कितने लोगों को पार्क जाना है? How many people have to go to park? ठीक है, आप ऑडियो ऑफ करके बोलिए, कितने लोगों को सोना है इस कमरे में? How many people have to sleep in that room? ऑडियो ऑफ हो गया आप लोग का? हेलो ऑडियो ऑफ कर लीजिए। इन दिस रूम। Room. ओके। उसके बाद अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, आप बताना यहाँ पर हैव टू लगेगा, हैज़ टू लगेगा, डू लगेगा, डज लगेगा। यहाँ पर एक लड़का, यहाँ पर दूसरा लड़का, यहाँ पर तीसरा लड़का। ये कार है। रोज़ किसी न किसी की बारी आती है कार चलाने की। अब यहाँ पर दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। ये सवाल कर रहा है मालिक से कि मालिक आज किस लड़के को कार चलाना है? सिर्फ इतना बोलना है, आज किस लड़के को कार चलाना है। अगर आपसे बनता है तो बताइए। who has to drive Who has to drive this Who car? has to drive? Whose boy has to drive it? देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपको एक ग्रुप मिले, 3-4 लोग हो, उसमें से जब कहना पड़ता है कि कौन सा लड़का, कौन सी लड़की, कौन सा मोबाइल, कौन सा पेन, तो यहाँ पर एक ही वर्ड काम आता है। उस वर्ड का नाम है विच। याद रखिए, ये मत सोचिए कि विच है तो मैं सिर्फ जानवरों के लिए लगाऊंगा और उसके लिए, यहाँ पर ही सबके लिए लगता है, इंसान हो कोई हो। तो कौन सा लड़का मतलब विच बॉय। Boy. तो जैसे आप ये विच के बाद डैश 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 करेंगे, उसके बाद क्या लगाना होगा? हैज़ टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब कहना भाई कौन से लड़के को
कार चलानी है आज? Which boy has to drive Drive a car. Drive the no, car. the car, the car, The car. the car today. Drive the car today. ठीक है। आज किस लड़के को यह कमरा साफ करना है? Which boy? Boy has to clean the room today. Has to clean the room. Today. छोटी छोटी बातें जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसके बाद आता है गाइस, क्या लिखा हुआ है? एवरीवन। ओके, कि भाई हर बंदे को आज कार चलानी है, यू नो, तो एवरीवन हो गया। Everyone. तो ये जो एवरीवन और एवरीबॉडी, इनके साथ आपको क्या लगाना है? हैज टू। Yes. जैसे हर बंदे को आज अंग्रेजी में बात करना है। एवरीवन Everyone has to speak in English. हैज टू स्पीक इंग्लिश टुडे। Today. ओके, हर व्यक्ति को इसी कमरे में सोना है। Everyone sleep. Everyone has to sleep in this room. Every person has Person has to sleep in this room. sleep in this room. ये भी ख्याल रखना है। उसके बाद आपका आता है नो वन, या आता है नो बॉडी। इसके साथ आपको लगाना है हैज टू। और ये आपका नेगेटिव है, इसमें डोंट डजंट नहीं लगाना। जैसे आपने बोला किसी को यहाँ नहीं सोना है, नो वन, No one नो वन has Nobody has to Here. sleep in this sleep here. room. आज किसी को खाना नहीं खाना है, नो No वन one Nobody has to eat. to eat food today. टुडे। ओके, ठीक है जी। अब यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, अब मुझे बोला है तुम में से कुछ लोगों को खाना खाना है, तो फिर क्या हो जाएगा? सम ऑफ। Some of the people. तो सम ऑफ तुम में से है तो सम ऑफ यू, Some of उनमें से है तो सम ऑफ देम, them. हम में से है तो सम ऑफ अस। Us. हम ये भी कह सकते हैं फ्यू ऑफ यू, फ्यू ऑफ देम, फ्यू ऑफ अस। सम बोलो या फ्यू बोलो चलेगा। अगर सिर्फ तुम में से एक, वन ऑफ यू, One of you. उनमें से एक, वन ऑफ देम, One of them. हम में से एक, वन ऑफ अस, One of us. मेरे दोस्तों में से एक, वन ऑफ माई One of my friends. फ्रेंड्स, etc। ओके, इनके साथ क्या लगेगा? तो वन ऑफ वाले के साथ तो लगेगा हैज टू, फर्स्ट वन। फ्यू वाले के साथ क्या लगेगा? हैव टू। सम वाले के साथ भी लगेगा Have to. क्योंकि प्लूरल है। भैया क्या दरवाज़ा तोड़ रहे हो, क्या हो रहा है भाई? हाँ जी, तो बताओ कि उनमें से कुछ लोगों को कहीं जाना है, उनमें से कुछ लोग, Some of them have to go to. कहाँ जाना है सर? Where? कहीं जाना है, Have to go somewhere. समवेयर। somewhere. ओके, तुम में से एक को इस कमरे में सोना है, One of you. One of them. वन ऑफ यू, तुम उनमें से सर? वन ऑफ यू, तुम में से Okay. वन ऑफ One of you has to sleep here has to sleep here इस कमरे में। in this room. in this room. अच्छा अच्छा, उसके बाद आता है तुम में से, मान 4-5 लोग हैं, तुम में से कोई भी नहीं, नन ऑफ। क्या आता है? नन ऑफ। None of. नन ऑफ यू भी हो सकता है, नन ऑफ देम भी हो सकता है, नन ऑफ अस भी हो सकता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं नन ऑफ दोज बॉयज़,
नन ऑफ दोज गर्ल्स, ऐसे भी कह सकते हैं। अब नन ऑफ के बाद क्या लगता है, क्या लगेगा? हैज टू होगा ना। सर हैव टू आएगा। एक्चुअली भैया नहीं, कोई भी नहीं है। यहाँ पर ग्रामर कहता है कि भाई, यहाँ विवाद चल रहा है। ग्रामर कहता है कि मैं हैज़ टू लगाऊंगा, कुछ ग्रामरियन कहते हैं हम हैव टू भी लगा सकते हैं। तो यहाँ दोनों में से कुछ भी चल सकता है, कोई नहीं काटेगा, क्योंकि विवाद में है ये। वर्ब के लगा दो जी फर्स्ट फॉर्म, जिसके मुंह से जो निकल जाए। मान लो आपने बोला कि नन ऑफ देम, और आपने बोला उनमें से किसी को नहीं जाना, नन ऑफ देम हैव टू गो, तो ये भी चलेगा। और नन ऑफ देम हैज़ टू गो, ये भी चलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े राइटर कह रहे हैं। अब नन ऑफ पे रिसर्च करना। नन ऑफ बेचारा इकलौता ऐसा बंदा है जो, बंदा कह रहा हूँ ऐसा टॉपिक है जिसकी वाट लगी पड़ी है। सर हम नन प्लूरल के लिए बोल सकते हैं। नन को ना, मतलब किसी ने बोला कि मैं नन को मैं एक मान लेता हूँ, जैसे इतने सारों में से नन, नन मतलब एकदम वन सिंगल, तो मैं हैज़ टू लगा दूँ। कोई कह रहा है नहीं मैं तो नन को भैया प्लूरल मानूंगा, नन में भी तो बहुत सारे हैं। ये विवाद चल रहा है, कोई कंक्लूजन नहीं है। और इस तरह के एरर आते भी नहीं हैं, क्योंकि जहाँ विवाद है वहाँ पर भाई जब दोनों सही है तो कोई गलत कैसे साबित करेगा। हाँ जी, अब यहाँ पर एक चीज़ है, पता नहीं आपने कभी सुना है कि नहीं सुना है, बताना मेरा फर्ज है। सिर्फ 2 लोग हैं, और नहीं सुना है तो शायद आगे कभी सुन ले। मैं कह रहा हूँ यार, इन दोनों को कहीं नहीं जाना है, ये 2 की ही बात हो रही है। सिर्फ अगर 2 हो, ओनली 2, जी, सही पकड़े, ओनली 2 लोग हो, और हमें क्या यूज़ करना है, नेगेटिव यूज़ करना है, तो हमें वहाँ पर ऐसे बोलना होता है, नीदर ऑफ, याद रखिए। तो नीदर ऑफ देम, यहाँ देम का मतलब सिर्फ 2 होने चाहिए, तो इनमें से किसी को भी नहीं जाना है। तो नीदर ऑफ देम, नीदर के साथ हमेशा हैज़ टू लगेगा। वो 2 देखने में है, बट रूल कहता है हैज़ टू लगाओ। उनमें से 2 लोग हैं, उनमें से किसी को भी कहीं नहीं जाना है, तो कैसे होगा, neither of them has to go anywhere। to go। सर जब 3 जाने हो तो वो फिर नन ऑफ कर दो, 2 ही के लिए Okay। नीदर है, बाकी 2 से ज़्यादा है तो सब नन ऑफ कर दो। ओके, नेगेटिव में Okay, नन ऑफ कर दो, पॉजिटिव में तो सम ऑफ, फ्यू ऑफ, 2 ऑफ, 3 ऑफ, तो खुद ही कर लो, 1 ऑफ। ओके सर, 1 ऑफ तो 1 में ही आ जाएगा ना, वन एक ऑफ होता। नहीं, 1 ऑफ, जब हम 1 ऑफ करते हैं तो कम से कम वो 2-4 लोग होंगे, तभी तो एक को चुनेंगे ना। हम ऐसे बोले नहीं सर, हाँ, जे एक ही हो अगर तो अकेला वो है, तो सिंपल बंदे। हाँ, Yes, मान लो ये अकेला, इसका कोई ग्रुप नहीं है, तो हम इसको फिर ऑफ वाले में लेंगे नहीं, इसको खाली ही या शी करके बात करेंगे। ही हैज़ टू, शी हैज़ टू, दैट पर्सन हैज़ टू। ओके सर, जब थैंक यू सर। ग्रुप नहीं है ना कोई, हम जब भी बोलते हैं ना 1 ऑफ देम, यानी कि कम से कम 3-4 लोग होंगे, तब तो हम एक को चुनेंगे ना। 1 ऑफ यस सर। फलाने में से एक, अब फलाना ही नहीं, खाली एक ही है, तो मैं क्या बोलूँगा, 1 ऑफ हिम नहीं कह सकता। नो सर। यस, तो ये पता नहीं, अगर आपने नीदर नहीं कभी सुना होगा, आप लोगों ने पता है कौन सा नीदर नहीं सुना सुना है सर। नहीं, आप लोगों ने ये सुना होगा, नीदर नॉर सुना होगा शायद। यस सर, नीदर नॉर, लास्ट में ना होता है। आप लोगों ने ये सुना है, इसलिए, लेकिन मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक अलग से इस्तेमाल पढ़ा रहा हूँ, नीदर ऑफ। शायद धर्मेंद्र ने सुना होगा, टीचर लोग जानते हैं। टीचर है क्या कोई, धर्मेंद्र है क्या? नहीं, अरे सुना है ना? ठीक है, तो ठीक, ऑडियो ऑफ कीजिए, शोर आ रहा है। तो अगर मुझे कहना है 2 लोग हैं, मैं कहता हूँ कि उन दोनों में से किसी को भी आज खाना नहीं खाना है, तो कैसे बोलेंगे, नीदर ऑफ देम हैज़ टू ईट फूड टुडे। ओके जी, ठीक है। तो ये था आपका हैव टू हैज़ टू का सफ़र। ओके, तो थोड़ा सा मैं बता दूं, दोहरा दूं थोड़ा बच्चों के साथ, कि भाई मुझे जाना है, आई हैव टू गो। धर्मेंद्र बिजी है, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। और मुझे नहीं जाना है, माइक ऑफ करके बोल सकते हैं, आई डोंट हैव टू गो। आई डोंट हैव टू गो। माइक ऑफ करके बोला है।
क्या तुम्हें जाना है? डू यू हैव Do you टू have गो? to go? डू यू हैव टू गो? मिला लिया कीजिएगा। एनीवेज, अच्छा, रजनी को जाना है तो रजनी हैज़ टू गो, Rajni have to go. हैज़ टू हो जाएगा, हैज़ टू हो जाएगा। Has to. और सोनिया को नहीं जाना है Sonia doesn't have to go. जी, डजंट हैव टू गो। क्या राधा को ऑफिस जाना है? Does Radha have to go Does to Radha have office? to go to हाँ office? जी, हैव टू गो टू ऑफिस। उन दोनों में से किसी को ऑफिस नहीं जाना है। अब Neither of them. हाँ जी, नीदर नहीं, ऑफ neither. देम Neither of Neither of them them. has to go. हैज़ टू गो टू ऑफिस। ठीक है जी, उनमें से कुछ लोगों को ऑफिस जाना है, कुछ, सम ऑफ देम। Some of Few of them. हाँ हाँ, फ्यू भी Few of चलेगा, them. हैव टू गो टू, इसमें हैव लगता है। Yes. ठीक है, Few of them have to go. तो ये था आपका हैव टू हैज़ टू। तुरंत आइए आगे बढ़ते हुए, अगला सीन क्या है? सर, हैड टू। जी बताएं। सम ऑफ देम और फ्यू ऑफ देम में क्या डिफरेंस आएगा? इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम है। एक्चुअली होता क्या है, सम ऑफ, तो सम ना दो काम करता है। एक काम ये क्या करता है, ये काउंटेबल को भी उठा लेता है ना, और दूसरा ये कहता है कि मैं ना अनकाउंटेबल को भी उठा सकता हूँ। तो ये दो काम कर रहा है। लेकिन जो फ्यू है, फ्यू ऑफ, ये कहता है कि भैया मेरा इस्तेमाल आप तभी करना जब कौन होगा, काउंटेबल होगा। तो लोग सम ऑफ ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि एक ही से दो काम चलता है ना। अब मान लो कि दूध रखा हुआ है, यू नो, दूध है। विकी ने पूछा था क्या सवाल, किसने? Hitesh. हितेश। हितेश, ये दूध रखा हुआ है, दूध ही दूध भरा हुआ है। अब मुझे बोलना है कि इसमें से कुछ दूध, थोड़ा सा दूध मुझे पीना है, या थोड़ा सा दूध उधर कर दो। तो थोड़ा सा दूध मतलब हम कह सकते हैं कि सम ऑफ द मिल्क। Some. लेकिन क्या हम कह सकते फ्यू ऑफ द मिल्क? नहीं कह सकते। No, sir. तो दूध हमारा अनकाउंटेबल है, लेकिन हम सम को इधर भी यूज़ कर रहे हैं। अब मान लो कि यहाँ पर कुछ किताबें हैं, अब किताबें तो गिन सकते हैं ना, तो मैं यहाँ भी कह सकता हूँ कुछ, सम ऑफ द बुक्स। तो इससे साबित होता है कि सम जो है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए एक ही दवाई से काम चल रहा है। लेकिन आप क्या दूध में फ्यू लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। लेकिन बुक में तो फ्यू लगा सकते हो ना, फ्यू ऑफ द बुक्स। तो फ्यू जो है वो सिर्फ काउंटेबल के लिए। हाँ, दूध की बोतलें हों, दूध की 3-4 बोतलें हो, अब ये काउंटेबल हो गया। अब बताओ, यहाँ पर आपको फ्यू लगा सकते हो कि फ्यू ऑफ द बॉटल्स, ऐसे लगा सकते हो। तो जो गिनने वाले आइटम है फ्यू में आते हैं, और जो गिनने वाले हो या ना गिनने वाले हो सम में आते हैं। इसीलिए ओके सर, दो आइटम है आपके पास। तो आप बताओ, ओके सर, थैंक। उन लड़कियों में से कुछ, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, फ्यू ऑफ द गर्ल्स भी हो सकता है, सम ऑफ द गर्ल्स भी हो सकता है ना। यस सर, लेकिन यस सर। यहाँ पर बहुत सारा नारियल तेल रखा हुआ है, मैं कहता हूँ कि इस नारियल तेल में से कुछ, अब क्या कर लोगे भाई? Some of. हाँ जी, सम ऑफ द कोकोनट ऑयल। चलिए आगे बढ़ते हुए, ओके सर, थैंक यू। ओके जी। अब यहाँ पर जो सबसे खतरनाक आइटम है बॉस, वो हैड टू। मज़ेदार भी है, खतरनाक भी है। तो हैड टू में क्या होता है, इसमें भी दो काम होते हैं। एक तो बिल्कुल पास्ट की वो प्लानिंग दिखानी पड़ती है कि पास्ट में कोई चीज़ आपका एक ऑब्लिगेशन था, करना था तो करना ही था। जैसे कि आप बोलो कि कल मुझे दिल्ली जाना था, तो I जाना had to go to Delhi. जी। तो कई लोग ऐसे भी कहेंगे कि आई वांटेड टू गो टू दिल्ली। देखिए गाइस, दिल्ली जाना था, ये आप हो और आप कह रहे हो कि कल मुझे दिल्ली जाना था। हो सकता है कि आपका जाने का मन ना हो, तब भी कुछ ऐसा हो गया हो कि एकदम कंपलसरी आपको जाना ही जाना है। तो हमेशा याद रखना, ये जितने भी हैड टू, हैव टू, हैज़ टू डिपार्टमेंट है ना, बेचारा जो सब्जेक्ट है ना, ज़रूरी नहीं कि वो इंटरेस्टेड भी हो सकता है उसकी मजबूरी हो, जाना था। किसी ने कह दिया भाई तू ही बचाए, तू ही जाएगा, अब कोई नहीं जा सकता। अब वो कह रहा है यार कल मुझे जाना था यार। तो यहाँ भी दूसरा, आपको वाकई कुछ करना पड़ा। यहाँ पर जो दिखता है दोस्तों कि मतलब कंप्लीटेड एक्शन है। आपको करना पड़ा
बट इन कंपल्शन, कंपल्शन मतलब मजबूरी में करना पड़ा। जैसे आपने बोला कि कल मुझे दिल्ली जाना पड़ा, तो जाना पड़ा से आपको ये पता चल रहा है ना कि बंदा दिल्ली गया, कंप्लीट किया ना जाने का काम, हाँ या ना, पता चल रहा है ना। Yes, sir. Yes sir. Yes sir. लेकिन कहीं ना कहीं बेचारा रो रहा है, रोतला है, अरे यार कल मुझे दिल्ली जाना पड़ा यार, ऐसा लग रहा है खुश नहीं है यार, कल मुझे खाना पकाना पड़ा यार। मतलब खाना इसने पका तो लिया, कंप्लीट तो किया, लेकिन किस में किया, मजबूरी में, इन कंपल्शन। तो ये बेचारा Yes. उदास होकर कह रहा है अरे यार मुझे कल सारे कपड़े धोने पड़े, अरे यार। तो ये दुखी होकर आप बोलो जो आपने कर लिया, अब दुखी होकर बोलो कि मैं क्या करती, मुझे वो सब कुछ करना पड़ा जो मैं नहीं करना चाहती थी। तो आप क्या करोगे भाई, हैड टू का सहारा लेना पड़ेगा। तो पॉजिटिव में क्या रूल बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड टू, वर्ब की Sir, has to पता। Oh, I'm so sorry. Had to, verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मुझे कुछ लोगों के लिए खाना पकाना पड़ा, I had to cook food for some of it. some For some people. people. Some of तब लगाते हैं ना, उनमें से कुछ लोग, some of them, है ना, Still. Okay sir. मुझे कल किसी से मिलना था, I had to meet someone yesterday. Okay. मुझे उसके लिए एक वीडियो बनानी पड़ी, I had to make a video. Make a video. और him या her पे। तो इससे पता चल रहा है कि उसने वीडियो बना तो ली, बट कहीं ना कहीं बंदा मजबूरी में बनाया होगा, है ना। हिंदी वहाँ अलाउड नहीं था, तो मुझे अंग्रेजी में बात करनी पड़ी, हिंदी वॉज नॉट अलाउड देयर, so I had to speak in English. Okay. मुझे वो छोटे कपड़े पहनने पड़े क्योंकि सारे लोगों ने पहने हुए थे, I had to wear small book, short, क्या बोलते हैं, short dress, short clothes, short dresses. I had to wear short clothes कर देते हैं, क्योंकि Short dress. ड्रेस, ठीक है, बिकॉज सब ने पहने हुए थे, बिकॉज everyone Was- was wear, नहीं इसमें आई एन जी होते हैं, एवरी वन वॉज वेयरिंग द सेम। everyone was wearing the same. तो ये आपका हैड टू, तो यहाँ तक तो ठीक ही है, बस नेगेटिव में प्रॉब्लम हो जाती है। कैसे, ऐसे, नेगेटिव सेंटेंस, इसके अंदर सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा डिडंट। अब डिडंट के बाद क्या हो जाएगा, Have. Have to. हैव टू हो जाएगा। यहीं पर कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता है कि अरे ऐसे कैसे, है तो है। तो मुझे नहीं जाना था, I didn't have to go. I didn't have to go to. Go. कल मुझे खाना नहीं पकाना पड़ा, I didn't have to make a food. कुक फूड। सर ये मेक अ फूड सही है क्या? मेक मतलब कुछ भी बनाना होता है, कुक तो कुक पता ही है, पकाने को कुक ही कहते हैं, कुक फूड सही। सर मेक गलत है तो फिर मैं मेक ना बोलूँ मतलब। हाँ कुक ही बोलो, मेक का मतलब कुछ भी बनाना, खाली फूड Okay, के लिए sir. तो कुछ भी। किसी को मूर्ख बनाना भी मेक होता है, यू आर मेकिंग मी फूल। ओके जी, फाइन। तो मुझे उसके साथ समय नहीं बिताना पड़ा, I don't have to spend the time. time for him with him. didn't have to। और जब आप सवाल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, डिड पहले आ जाएगा, have to। तो क्या तुम्हें जाना था, did you have to go? तुम्हें कहाँ जाना था, Where did did you you have have to go। तुम्हें क्या खरीदना था, what What did did you you have to purchase? have to purchase या
बाय। By तुम्हें कितने पैसे खर्च करने पड़े? हाउ मच how much money did you spend? टू Have to spend. स्पेंड। Have to ओके, spend. ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाए तो क्या तुम्हें नहीं जाना था? You Didn't you have to go? हाँ जी, Didn't you have to go? Didn't you have to go? हाँ जी। Didn't you have to go? तुम्हें क्यों नहीं जाना था? Why didn't you have to go? have to go? ऐसे। अब बताओ, इसमें अगर पूछना हो कि भाई किसे जाना था, अब क्या हो जाएगा? वो के साथ Whose had to? Who had जी, तो किसे जाना था? who Who had to go? go. किसे खाना पकाना पड़ा? Who had Who to had to Cook the food. cook food? Had to cook the food. किसी को नहीं जाना था? No one. None of No no one had to go. उनमें से किसी को नहीं जाना था, तब लगा सकते हो none of them None of them had to go. had to go. तुम में से किसी को खाना नहीं बनाना पड़ा। अब बहुत सारे लोग हैं तो none of you None of you had to had to cook food. तुम दोनों में से किसी को खाना नहीं बनाना पड़ा, तब भी यहाँ तो had to ही रहेगा। Neither of you neither had of to you had to cook. cook food. सबसे आसान है। फाइन गाइस, तो ये आपका हो गया had to। तो आप have to, क्या क्या हमने कर लिया? have to, has to, had to। अब इसी में Yes, sir. छोटा सा एक है will have to, ये बस 2 सेकंड लगेगा, देख लीजिए। will have to में बस हम बस फोर्स करते हैं, भाई तुझे करना ही पड़ेगा, सब कुछ वही है, फ्यूचर ही है, तुझे जाना है, बट हम और कह रहे हैं कि भाई तुझे ही जाना पड़ेगा और कोई नहीं जा सकता। तो हम क्या बोलेंगे? You will have to go. have to। Will have to. आपको अंग्रेजी में बोलना ही होगा। You will have to speak in English. You will have to speak in English. Speak in English. ओके। अब इसका नेगेटिव है कि तुम्हें जाना है, उससे तो ऐसा कोई नेगेटिव बोलता नहीं है, बट तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो यू विल नॉट हैव टू, यू विल नॉट हैव टू डू Do something. Do anything. एनीथिंग। यार क्या मुझे उस कमरे में सोना पड़ेगा? विल आई हैव Will I टू have to sleep? स्लीप इन दैट रूम। यानी कि फ्यूचर में जैसे आप गांव जाओगे, अब गांव जाओगे तो उस वक्त क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, उसकी भविष्यवाणी कर रहे हो आप। तो भविष्यवाणी करने के लिए होता है कि यार गांव में जा रही हूँ, मुझे तो यार वहाँ ना चूल्हे पे खाना बनाना पड़ेगा। तो ये सब भविष्यवाणी के लिए विल हैव टू बना है, यू नो। डरा दो किसी को कि अच्छा बेटा अब तो तुझे अकेले सोना पड़ेगा, तो आप कैसे डराओगे? यू विल हैव टू स्लीप अलोन। तो इसलिए बनाएंगे ना, उसको घोर फ्यूचर में ले जाओ कि भाई अब तो तुझे रोज सब्जी खरीदनी पड़ेगी शादी होने के बाद, तो कैसे होगा? यू विल हैव टू Will have to buy vegetables. vegetables every day after getting married। तो ये भी ज़रूरी है, विल हैव टू भी ज़रूरी है। किसी को डराओ कि किसी को बोलो कि अच्छा जब तेरे बच्चे हो जाएंगे ना, तब तो तुझे रात को कई बार उठना पड़ेगा। अभी हम कैसे बोलेंगे? आफ्टर हैविंग किड्स Kids. you You will have to get up early in the morning. wake up several times at night। रात में कई बार तुझे जगना पड़ेगा। सर आफ्टर हैविंग किड्स की जगह में हम कोई दूसरा चीज लगा सकते हैं? हाँ, दूसरा चीज़ आफ्टर, कुछ लगाओ अपने दिमाग से, क्या लगाना चाह रहे हो भाई? आफ्टर गेटिंग बेबीज, लगा दो। आफ्टर गेटिंग बेबीज भी लगा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो।
गेटिंग किड्स बेबीज कुछ भी। एनीवेज, आफ्टर गिविंग बर्थ, आफ्टर बेबीज भी तो हो सकते हैं ना। हाँ ये भी हो सकता है, बेबीज के बाद। ओके जी, और सोचो इस पे क्या क्या हो सकता है। विल हैव टू में किसी को डराओ धमकाओ जरा कि भाई तुम्हें शादी के बाद, जैसे हम किसी होने वाली बहू को डरा रहे हैं कि शादी के बाद पूरे परिवार में तुम्हें सबसे पहले उठना पड़ेगा, तो हम उसको ऐसे डराएंगे ना, आफ्टर। After getting married. हाँ, आप इसको आफ्टर मैरिज भी कह सकते हो या आफ्टर गेटिंग मैरिड भी कह सकते हो, या तो आफ्टर मैरिज बोलो या Okay, sir. आफ्टर गेटिंग मैरिड बोलो। या आफ्टर हैविंग मैरिड। अब हैविंग नहीं, हैविंग जब शादी करने के लिए गेट You will मैरिड have- फिक्स आता है। तो आफ्टर गेटिंग मैरिड तुम्हें पूरे परिवार में सबसे पहले उठना होगा। यू विल हैव You will have to wake up वेक अप Wake up early. early in the morning. All the families are एक कैसा आएगा ये? अर्ली इन द मॉर्निंग, पूरे परिवार में सबसे पहले उठना होगा। बिफोर Before all family members. फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, तुम्हें बड़ों के पैर छूने पड़ेंगे। अब डराते रहो उसको, कैसे होगा? यू विल हैव You will have to टच फीट touch ऑफ feet और of एल्डर्स। elder. ओके, तुम्हें सबके लिए चाय बनानी पड़ेगी। You will have to You will have to make a tea. have to every day. फॉर एवरीवन, सबके Everyone. लिए चाय बनानी पड़ेगी। तो ये अब विल हैव टू समझ में आ रहा है कि ये अभी हुआ नहीं है, वो कब फ्यूचर में होगा उसकी भविष्यवाणी के लिए हम विल हैव टू का सहारा लेते हैं। अब जब हम हैव टू बोलते हैं ना, हैव टू भी फ्यूचर ही है, लेकिन इसमें लगता है कि तुरंत, जैसे यार आज मुझे जाना है भाई, तो ये फीलिंग जाना है तो फ्यूचर में, अभी 10 बजे जाना है, अभी 8 बज रहे हैं, तो 10 बजे तो फ्यूचर ही हो गया। बट विल हैव टू ऐसा लगता है बहुत दूर का फ्यूचर, यू नो, कि भाई अब तुझे करना पड़ेगा। नहीं तो कई बार हम किसी को एकदम मजबूर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक बंदा अभी प्रेजेंट टाइम में खड़ा है और हम कह रहे हैं नहीं भाई साहब आपको अपने आधार कार्ड की कॉपी तो देनी ही पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी। अब क्या होगा वहाँ पर? यू विल हैव टू, समझ रहे हो? यू विल हैव टू गिव मी योर आधार कार्ड कॉपी, फोटो कॉपी, जेरोक्स कॉपी। ठीक है, आपको अभी के अभी जाना पड़ेगा वहाँ पर, अभी के अभी। तो कैसे बोलोगे? यू विल हैव टू गो, यू विल हैव टू गो देयर, अभी के अभी, Right now. राइट नाउ। ओके भाई, आपने ये कर दिया है, अब आपको शादी तो करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू गेट मैरिड, ये है आपका। अच्छा, आपको पता है नेगेटिव में विल नॉट को क्या कहते हैं? वॉन्ट कहते हैं, वॉन्ट। ठीक है, तो आपको कहीं नहीं जाना होगा, आप ऐसे भी कह सकते हैं, यू You won't have टू गो एनीवेयर। ठीक है गाइस, अब आता आपका मे हैव टू। मे हैव टू के अंदर 50%, मैं टाइम लिख देता हूँ, 50% श्योरनेस है। दूसरा आता है आपका माइट हैव टू, इसमें आपका एटलीस्ट 20% से लेकर या 30%. 30% तक श्योरनेस है। जैसे मान लेते हैं कि ये आप हो और आपका कहीं पर दोस्त है और दोस्त बहुत मुसीबत में है, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। अब आप कह रहे हो कि यार मुझे ना उसकी मदद करनी पड़ेगी, तो करनी पड़ेगी, अगर पक्का करनी पड़ेगी तब तो आपके पास विल हैव टू है, और आपके मन में चल रहा है यार शायद करनी पड़ेगी। जैसे आपका डगमग हुआ, 50% आया, तो विल से आप सीधा किस पे गिरोगे? मे पर गिरोगे। और आपको लग रहा है यार वैसे तो उसके रिश्तेदार मदद कर देंगे, बट हो सकता है 20-30% शायद मुझे करनी पड़े, तो फिर आप माइट, यानी कि आपके पास विल का मतलब तो करना ही करना पड़ेगा, उससे नीचे मे, उससे नीचे माइट।
तो बताओ कि शायद मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी 50%, तो आई मे हैव टू I may have to Help. हेल्प her, हिम, him. और शायद आई माइट हैव टू I might have to help him. हेल्प हिम. ओके फाइन. शायद मुझे उससे मिलने जाना पड़ेगा. आई मे हैव टू We have गो टू to meet him. सी हिम. मिलने मतलब देखने, हॉस्पिटल में है कोई कहीं. अच्छा, शायद मुझे अब अंग्रेज़ी बोलना शुरू करना पड़ेगा. तो आई मे हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. शायद अब मुझे खाना पकाना सीखना पड़ेगा. आई मे हैव टू लर्न Learn कुकिंग. खाली कुकिंग में भी हो जाएगा. ये है. इसका कोई नेगेटिव बोलता नहीं, बट फिर भी शायद तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा. यू मे नॉट हैव टू गो, या यू माइट नॉट हैव टू गो. इस तरीके से. इंट्रोगेटिव इसका कोई नहीं बोलता है. क्या तुम्हें वहाँ जाना ही पड़ेगा? मे यू हैव टू गो, ऐसा कोई नहीं बोलता. ये है जी. तो अब बताओ कि शायद मुझे ये घर बेचना पड़ेगा. कैसे होगा? I may have to buy आई this house. मे हैव टू सेल दिस हाउस. Sell. ओके. Sell. शायद मुझे Sir, buy. Sorry, girl. बोलिए. उसे सबक सिखाना ही होगा. शायद सिखाना होगा. आई मे हैव टू I may have to सबक सिखाने को सर क्या बोलेंगे? टीच हिम Learn. लेसन. टीच ए लेसन.